भाजपा बोल रही है कि अब की बार 400 पार। ऐसा काम क्या कर दिया जो अब की बार 400 पार? ये जो आते हैं बड़े बड़े भारत देश का मेक इन इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया की बात करते हैं। मैं आपको पिछले जो 10 साल के जो कार्यकाल रहा है भाजपा का भी बताना चाहता हूँ। पूर्ण जो व्यवहार किया वो भाजपा की सरकार ने किया है। पानी सिंचाई के लिए तो ठीक है, लेकिन पीने के लाले पड़ रहे हैं वो कभी नजर नहीं आता है इन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जो अभी फील्ड में दौड़ रहे हैं। साथियों, जय जोहार, जय भीम, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। जैसा कि आपको पता ही है, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव आते ही हमारे क्षेत्र के अंदर भाजपा, कांग्रेस और अन्य जो उम्मीदवार बने हुए हैं वो सभी हमारे फील्ड में रेगुलर घूम रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत आदिवासी पार्टी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ लोकसभा से मुझे भी उम्मीदवार बनाया गया है। उसमें मुझे भील आदिवासी मांगीलाल ननामा और बैलेट नंबर 7 आवंटित हुआ है। अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कुल 18 उम्मीदवार हैं। 18 उम्मीदवार होने की वजह से 2 मशीनें हमारे पोलिंग बूथ पर लगेगी। तो उसमें पहले नंबर की जो मशीन होगी उसमें 7 नंबर का जो निशान है जिसमें भील आदिवासी मांगीलाल ननामा लिखा हुआ आएगा, उसमें मेरा फोटो आएगा और उसके आगे हॉकी और बॉल का निशान आएगा। उसके आगे आपको बटन दबा करके भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाना है। ये मैं आपसे अपील करता हूं। अब मुझे विजय क्यों बनाना है इसको लेकर के मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि जैसे देश आजाद हुआ हमारा लगभग 77-78 साल होने आ रहे हैं और हमारा देश का संविधान लागू हुआ आज कहीं ना कहीं 74-75 वर्ष होने को आए हैं। लेकिन हमको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और यह 18वीं बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। अब यह सारा इसलिए बता रहा हूं कि जब 17-18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं उसके बाद भी आज हमारे देश की जो तस्वीर होनी चाहिए वो तस्वीर बदली नहीं। करोड़ों रुपए का जो बजट हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए आवंटित होता है उसका कहीं ना कहीं आज धरातल पर जाकर के देखते हैं तो कहीं पर भी हमको विकास नजर नहीं आ रहा है। आज विधानसभा चुनाव गए, अभी हमने देखा विधानसभा में कई मुद्दे हमारे सामने आए थे। धरातलीय विकास के बारे में मैंने बार बार आपको अवगत भी करवाया था। आज लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम देखें तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज दिन तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है। बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है। पानी की समस्या देखो तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानी सिंचाई के लिए तो ठीक है, लेकिन पीने के लाले पड़ रहे हैं वो कभी नजर नहीं आता है इन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जो अभी फील्ड में दौड़ रहे हैं। उसके बाद में सड़कों की स्थिति देख लें तो हम यूं सोच रहे थे कि केवल हमारी प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर ही सड़कों की स्थिति खराब है, लेकिन हमने बेगू विधानसभा के अंदर जाकर के देखा तो वहां पर भी सड़कें खराब है। और तो और चित्तौड़गढ़ की हालत देखो, काफी अंदर गांव के अंदर जाकर के देखो तो सड़कों की हालत खराब है। हमारी कपासन के अंदर जाकर के देखो, हमारी मावली के अंदर जाकर के देखो, वल्लभ नगर के अंदर जाकर के देखो, बड़ी सादड़ी के अंदर जाकर के देखो, निम्बाड़ा के अंदर जाकर के देखो, तो किसी भी विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि सड़कें बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से हमको मिल पा रही है। पहले हम मध्य प्रदेश का हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वर्तमान में हमारा चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा है सड़कों के मामले में बिल्कुल पीछे चल रहा है। अभी कल परसों हमारे यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार आए थे और वो टीम टीएसपी का जो था उसमें इंटरव्यू दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि हमने नवोदय विद्यालय खुलवा दिया, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। अरे हम मानते हैं आपने खुलवा दिया तो वो कोई आपने एहसान नहीं कर दिया है। हम आज आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर कितने बीएड कॉलेज हैं, कितने एसटीसी कॉलेज हैं, कितने हमारे एग्रीकल्चर को लेकर के हैं, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, लोगों के स्वरोजगार के लिए, युवाओं के स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना आपने लागू करी, पानी के लिए कहां कहां पर कौन कौन से बांध बनाए हैं,
कैसे आपके पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया गया है, ये सारी चीजें जब पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जवाब देते हैं। आज हमारे यहां पर कई लंबे समय से रेल की मांग चल रही है कि हमारे यहां पर रेलवे लाइन होनी चाहिए। रेलवे लाइन तो छोड़ो, हमारे गांवों को कहीं तक रोडवेज बस उपलब्ध नहीं हो पा रही। कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी सुबह से शाम तक बस का इंतजार करना पड़ता है। जीप के अंदर जान जोखिम में डाल करके लोगों को जाना आना पड़ता है, टेम्पो में जान जोखिम में डाल करके जाना आना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ताक में रहता है कि ये लोग जा रहे हैं टंगा करके, तो हमको भी चालान के रूप में, फिर टैक्स के रूप में वो भरना ही पड़ता है बेचारों को। तो ये स्थिति हमारे देश की है। और आज ये जो आते हैं बड़े बड़े भारत देश का मेक इन इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया की बात करते हैं। मैं आपको पिछले जो 10 साल के जो कार्यकाल रहा है भाजपा का भी बताना चाहता हूं। कोरोना काल में आम जन कितना परेशान हुआ, उसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, आप विचार करिए इस बात को लेकर के। सबसे ज्यादा पशुतापूर्ण जो व्यवहार किया वो भाजपा की सरकार ने किया है। नोटबंदी के समय में देख लीजिए आप, नोटबंदी में हमारे लोगों की क्या हालत हुई। आज उस नोटबंदी से हमको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसको आप गहराई से देखिए। महंगाई के बारे में देखिए, महंगाई आज कितनी लेवल तक बढ़ चुकी है, आम जन कितना परेशान है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। अभी और भी एक भाई का इंटरव्यू था, उसमें मैंने देखा था एक गांव में जाकर के पूछ रहे हैं कि आपका मकान कच्चा है, आपका पानी उपलब्ध है, खूब समस्या है, सड़क की समस्या, बहुत सारी समस्या है, लाइट की आती है जाती है, आती है जाती है वाला सिस्टम चलता है। वोट किसको दोगे? तो वो कह रहा है भाजपा को। भाई जब आज हमारे जो लोग हैं, इस क्षेत्र की जनता है, उनका मानसिक लेवल ही इन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, वो कांग्रेस और भाजपा जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि 17 बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया है, चाहे वो पार्टी का नाम कोई सा भी हो, लेकिन इन विचारधाराओं ने ही हमारे इस क्षेत्र के अंदर राज किया है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि आज हमारी जो धरातलीय बुनियादी सुख सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ पर जो प्रदेशाध्यक्ष महोदय भाजपा के और वर्तमान में हमारे लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार है, जिस दिन वो प्रतापगढ़ के अंदर उनका दौरा था, उस दिन एक ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने की वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। अब सीपी जोशी जी जो हमारे ये भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो बड़े बड़े कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में ये कर देंगे। उनको 10 मिनट की फुर्सत नहीं मिली हॉस्पिटल में जाकर के हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखने की। उनको केवल उनके प्रचार की चिंता थी। वो हॉस्पिटल में जाकर के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको तक नहीं देख पाए। आज स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देखिए, किसी भी विधानसभा के अंदर में दौरा किया है, मैंने घुमा हूं मोटरसाइकिल से, तो मुझे ये मिला है कि कहीं पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे को आज पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रही है। जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो घूसखोरी के माध्यम से मिल रही है, भ्रष्टाचारी के माध्यम से मिल रही है। आज डिलीवरी करवाने के लिए भी हमारे लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे देने पड़ रहे हैं, अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा है। प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेट करने वालों की कभी कोई कमी नहीं पड़ती, एक के बाद में एक ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन मरीजों को कभी ब्लड जिसको जरूरत होती उस समय में अंधाधुंध ब्लड दिया ही नहीं जाता, उसको अनावश्यक परेशान कर दिया जाता है, यहां तक कि वो मौत के मुंह में चला जाता है तो भी ब्लड नहीं दिया जाता है। ये इनकी शासन व्यवस्था है मेरे साथियों। और हम लोग आज अंधे होकर के बीजेपी बोल रहे हैं, अंधे होकर के कांग्रेस बोल रहे हैं। थोड़ा विचार करिए, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हमारा 75 साल हो गए हैं, आज चुनाव हुए, आज कम से कम कितने 17वीं 18वीं बार चुनाव, 18वीं बार इस बार चुनाव होगा। तो ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा गहराई से देखने की जरूरत है कि कब तक ये लोगों को बेवकूफ बना बना करके हमारे ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा अभी भाजपा बोल रही है कि अब की बार 400 पार। ऐसा काम क्या कर दिया जो अब की बार 400 पार? वो क्या करना चाहते हैं उस चीज को समझिए। बार बार बोल रहे हैं संविधान बदलने की, उनके अंतर मन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता उजागर कर रहे हैं। आप विचार करिए,
अब की बार 400 पार। आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, देश का कानून बदलने की बात कर रहे हैं, मतलब देश के अंदर कहीं ना कहीं तानाशाह शासन लाना चाहते हैं। संविधान बदलना मतलब मानव जीवन का जो अस्तित्व है उसको खतरे में डालना है। आज जल, जंगल, जमीन आज कहीं ना कहीं पूंजीपति लोगों के कब्जे में लाने के लिए संविधान बदलने की बात किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म करने के लिए कभी किस किस तरह की आवाज उठाई जा रही है। आज हमारे एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षित वर्ग जो है उनको सोचना चाहिए कि हमारे बाल बच्चों की मुंडी काटने की बात की जा रही है, एक तरह से उनका जीवन खतरे में डालने की बात की जा रही है, तो हम उसके बावजूद भी हम भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं क्यों भाई? हमको समझने की जरूरत है कि ये जो संविधान बदलने की बात करने वाले लोग हैं वो तानाशाह शासन लाना चाहते हैं। हमको गलती से भी भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं करना, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज पवन चक्कियां हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर लगी हुई है, लेकिन पवन चक्कियों से जो उपलब्ध बिजली है वो स्थानीय लोगों को मिल ही नहीं पा रही है, वो पता नहीं कहां जा रही है। अब हमको समझने की जरूरत है कि यह लोग केवल और केवल पूंजीपति लोगों के इशारों पर चल रहे हैं और पूंजीपति लोगों के इशारे के जरिए ही ये भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, भारत देश पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर राजकुमार जी रोत खड़े हुए हैं। दबा करके राजकुमार जी रोत को समर्थन दीजिए, राजकुमार जी रोत को जिताइए। हमारी उदयपुर जो सीट है उस पर प्रकाश चंद बूझ जो खड़े हुए हैं, आप दबा करके प्रकाश चंद बूझ को हॉकी और बॉल के निशान पर दबा करके वोट कीजिए और उसको जिताइए। रही बात चित्तौड़गढ़ लोकसभा की, चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर आपके सामने आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका जो धरातलीय समस्या है उनसे पूरी तरह से जानकार, और ऐसा नहीं कि शिक्षा की कमी है, शिक्षा के मामले में भी कहीं ना कहीं मैं ज्यादा वो नहीं करूं, लेकिन आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि मेरा MJMC है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साथ ही MA इंग्लिश से हूं मैं, और लो मेरी 3rd ईयर अभी चल रही है, रेगुलर चल रही है। तो इस मामले में भी हम कमजोर नहीं हैं। और बाकी की कई सारी आपके बीच में भारत आदिवासी पार्टी के प्रति गलतफहमियां फैलाई जा रही होगी, उन सारी गलतफहमियों को नजरअंदाज करते हुए आपसे मेरा एक ही निवेदन है, बैलेट नंबर 7 जो 1 नंबर की मशीन रहेगी, बैलेट नंबर 7 भील आदिवासी मांगीलाल ननामा और उसके आगे हॉकी बॉल का निशान देख करके दबा करके वोट कीजिए और जिताइए। काफी सारी विधानसभाओं में अभी मैं पहुंच नहीं पाया हूं, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है। साथियों, मेरा एक वीडियो सज्जन भाई कटारा जी ने उनके YouTube चैनल के माध्यम से वायरल किया था, उसको आप गहराई से देखिए। मेरे पास में साधन सुविधाओं की काफी अभाव है। मैं इस वीडियो के जरिए ही आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप जी जान लगा करके अपने आप को सांसद उम्मीदवार मान करके जी जान से मेहनत करें और अपने अपने फील्ड को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा वोट हॉकी बॉल भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में दिलाएं, ये मैं आपसे आशा करता हूं। आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सबकी जय। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।